तो मुझे इंडिया में डेली कुछ ना कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते उस चीज़ को। है ना कि हम बड़े इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया पर, इमर्जिंग इंडिया कर रहे हैं, तो इंडिया के वो भी इलाके करें जहाँ फुटपाथ पे आज भी लोग सोते हैं। उनकी मूवीज़ में दिखाया जाता है। मूवीज़ क्या होती है, आपका जो आपका चल रहा होता है सरकार, आपकी जो सोसाइटी होती है उसकी एक पिक्चर होती है मूवी। इलेक्ट्रिकल कार बना लिया है। अगर हम आईफोन देखा जाए तो आईफोन पहले कहाँ बनता था, चाइना पे। अब मैन्युफैक्चर कहाँ पे हो रही है कि इंडिया में हो रही है। तो इसलिए इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप करता जा रहा है। इंडिया के साथ ट्रेड वगैरह करते हैं, डील वगैरह करते हैं। सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये हमारे टैक्सेस जो हैं वो ख़त्म होंगे, कम होंगे, और उसके बाद जो है हमारी काफ़ी ऐसी चीज़ें जो सस्ती हो जाएंगी। रही बात हिंदुस्तान की, तो खुश हैं हम उनसे। बेशक एक दूसरा मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, जो भी है, लेकिन हम उनकी तरक्की पे खुश हैं और यही कहेंगे कि हमारे पाकिस्तानी को भी ये तरक्की करनी चाहिए। कि हिंदुस्तान और ताइवान के बीच में एक बहुत बड़ी डील होने लगी है। हिंदुस्तान की कंपनी है वेदांता और ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन। आपको क्या लगता है इनके दरमियान 20 बिलियन की एक डील होने लगी है, क्या लगता है इससे हिंदुस्तान को कोई फ़ायदा होगा और इतनी बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, हमें ताल्लुका जापान के साथ करने चाहिए या नहीं? हिंदुस्तान को फ़ायदा होगा तो वो इतनी बड़ी डील करेंगे, और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को भी इतना कुछ करना चाहिए कि वो भी किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई डील कर सके। पाकिस्तान को भी इस हद तक तरक्की करनी चाहिए। ये तो मुझे खबर तो नहीं पता थी, अभी आपसे ही सुन रहा हूँ। अच्छी बात है, उनके रिलेशन अच्छे हैं दूसरी कंट्रियों से, हमारे भी आस्ते आस्ते अच्छे बन रहे हैं। इमरान खान के दौर में भी अच्छे बने, थोड़े से अमेरिका से डिस्टर्बेंस रही है, लेकिन वो हो जाती ममालिक में। और इंडिया की अगर आप बात करें तो यार वो कर रहे हैं तरक्की, लेकिन छोटी सी एक मैं आपको बात बताऊँगा कि तरक्की तो वो कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी डेवलप कंट्री से थोड़ा सा बाहर निकलें, यानी कि आप दिल्ली, फिर कलकत्ता और मुंबई वगैरह से बाहर निकलें, तो वो भी बड़े गुर्बत में हैं। उनको अगर इतनी चले ना कि हम बड़े इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया पर, इमर्जिंग इंडिया कर रहे हैं, तो इंडिया के वो भी इलाके करें जहाँ फुटपाथ पे आज भी लोग सोते हैं। उनकी मूवीज़ में दिखाया जाता है। मूवीज़ क्या होती है, आपका जो आपका चल रहा होता है सरकार, आपकी जो सोसाइटी होती है उसकी एक पिक्चर होती है मूवी, ठीक है। तो कुछ ना प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपका इतना अच्छा रिलेशन है तो मेरी ये सजेशन भी है, जितना उन्होंने किया है माशाल्लाह बहुत अच्छा यार, हम उसको इस बात पर सराहेंगे। लेकिन अगर आपको उठी हुई है ना कि यार हम तरक्की कर रहे हैं, तो उस इलाकों की भी करें जो तरक्की डिज़र्व करते हैं। अब आप गुलबर्ग देखें, गुलबर्ग पर आप और पैसा लगाते जाओगे तो पहले ही डिवॉल्व है, और वाकई में हिंदुस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। यार पहले तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि मैं तकरीबन अगर न्यूज़ भी ओपन कर लूँ और आज यहाँ पे हूँ, तो मुझे इंडिया में डेली कुछ ना कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते उस चीज़ को। और जिस तरह के दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया के साथ मिलकर बिज़नेस भी कर रहे हैं, प्लांट्स भी लगा रही हैं, तो इंडिया को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। और इंडिया दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। मुझे तो ये डर है कि कहीं ये जल्द ही जो है ना वो चाइना को क्रॉस ना कर दे, क्योंकि चाइना एशिया में नंबर 1 था, ठीक है। ये प्लांट्स वगैरह ETC जो भी चीज़ें बनती थी, आती थी, एक्सपोर्ट्स होती थी, उसमें नंबर 1 था। लेकिन अब मुझे लग रहा है आने वाले तकरीबन 4 से 5 सालों में इंडिया जो है क्रॉस कर देगा चाइना को। चाइना दूसरे पे आ जाएगा, इंडिया पहले पे चला जाएगा, लेकिन हम वहाँ के वहीं रह जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो इन्होंने ताइवान के साथ डील की हिंदुस्तान ने, तो चाइना के साथ इनके ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होते दिख रहे हैं? क्योंकि ताइवान कंसीडर होता है कि चाइना उसको कहता है कि हमारा शहर है, और ताइवान का मसला चल रहा है चाइना के साथ। तो चाइना और ताइवान और इंडिया के ताल्लुकात में चाइना के ताल्लुकात ख़राब होंगे इंडिया के साथ? यार नहीं हो सकते, क्योंकि लास्ट ही अगर मैं बात करूँ 15 और 16 तारीख को जो है ना SCO समिट मीटिंग हो रही है, जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना, कुवैत, ये सारे मिलकर जो है ना बैठेंगे। इस पर ट्रेड की बात होगी, ठीक है। इंडिया के पास इस टाइम जो है ना वो पॉपुलेशन है, इंडिया के पास एक मार्केट है। इंडिया को आइडिया है उसने किस तरह सबको एक करके जो है ना वो चलना है, किस तरह सबको अपने साथ लेके चलना है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज़ को, बल्कि चाइना पाकिस्तान के साथ जितना रिलेटेड था उतना ही वो चाइना को पाकिस्तान से दूर कर रहा है। जिस तरह की अगर मैं बात कर लूँ इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो भी अब पाकिस्तान अगर उन्हें पे नहीं कर पा रहा, तो वो भी जो है ना वो ले रहे हैं वापस अपनी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए आगे हिंदुस्तान आगे बहुत तरक्की कर रहा है। लास्ट 7 ईयर्स से ये डेवलपमेंट होती जा रही है। देखिए 15 अगस्त 2022 में मोदी जी ने ये कहा था कि आगे आने वाले 25 सालों में इंडिया बहुत डेवलप कर जाएगा, ठीक है। वो तो अभी से स्टार्ट कर दिया। देखिए उन्होंने इलेक्ट्रिकल कार बना लिया है। अगर हम आईफोन देखा जाए तो आईफोन पहले कहाँ बनता था, चाइना पे। अब मैन्युफैक्चर कहाँ पे हो रही है कि इंडिया में हो रही है। तो इसलिए इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप करता जा रहा है। ठीक हो गया। आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों के बावजूद
चाइना जो कि ताइवान को कंसीडर करता आया है कि वो हमारा शहर है, जैसे कि पाकिस्तान कश्मीर को करता है, तो इससे हिंदुस्तान के चाइना के साथ मज़ीद ताल्लुकात ख़राब होते दिख रहे हैं आपको? देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो चाइना, इंडिया को चाइना की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए चाइना की, पाकिस्तान जैसे हर चीज़ चाइना से लेता है, ठीक है। अगर उनकी कोई भी प्रोडक्ट देखी जाए मेड इन चाइना चाइना, तो इंडिया को चाइना की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके हर प्रोडक्ट वो उनकी खुद की बनी होती है, देखा जाए तो मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। तो आपको लगता है कि मतलब कि उनके ताल्लुकात का कोई ख़तरा नहीं है? नहीं खतरा। नहीं। तो आपको लगता है ये डील जो 20 मिलियन की करी जा रही है, क्योंकि देखा ये जाता है कि 20 मिलियन जो कि कई मुल्कों की जीडीपी ग्रोथ भी नहीं है, वो हिंदुस्तान ने कर ली है। जी देखिए इंडिया वो हिंदुस्तान बहुत डेवलप होता जा रहा है। यही कहूँगी कि पाकिस्तान भी थोड़ा सा डेवलप हो इनके पीछे पीछे। ठीक है, आपको क्या लगता है जापान के साथ हमारी भी ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए कि हम इतनी बड़ी बड़ी डील कर सकें? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ज़रूर। जब एक मुल्क में अच्छा लीडर होगा तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे ना। आपको क्या लगता है कि 20 बिलियन की जो एक ग्रोथ का एग्रीमेंट किया गया है, कुछ कंपनीज का तो कह लें कि आप पाकिस्तान की इतनी जीडीपी भी नहीं है और वो काफ़ी मुल्कों की नहीं है, इतनी बड़ी कामयाबी पे हिंदुस्तान को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, तरक्की करनी चाहिए, हर मुल्क को करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें अपने पाकिस्तान को देखना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा। बाकी रही बात हिंदुस्तान की, तो खुश हैं हम उनसे, बेशक एक दूसरा मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, जो भी है, लेकिन हम उनकी तरक्की पे खुश हैं और यही कहेंगे कि हमारे पाकिस्तानी को भी ये तरक्की करनी चाहिए। पाकिस्तान ऐसा क्या करे कि वो हिंदुस्तान की जैसे इतनी बड़ी एग्रीमेंट होने पाकिस्तान में क्यों नहीं होते? पाकिस्तान सबसे पहले तो एक अच्छा लीडर लेकर आए ना। ये तो खुद की आपस में जंग हो रही है, कभी नून लीग की हो रही है, कभी पीटीआई की हो रही है। जब तक एक अच्छा लीडर नहीं आएगा तब तक कोई तरक्की नहीं होगी। कौन है अच्छा लीडर? मेरी नज़र में तो इमरान खान। इमरान खान आ जाएं, इमरान खान इतनी बड़ी डील्स करेंगे ज़रूर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। और आपको लगता है कि ताइवान जो कि शहर है, चाइना उसको कंसीडर करता है कि वो हमारा मुल्क है और उनमें इसी तरह से जंग चलती है जैसे कि कश्मीर और पाकिस्तान में चलती है, तो क्या लगता है आपको इससे ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे चाइना के साथ इंडिया के? लग तो यही रहा है कि अगर वो करेंगे जैसे पाकिस्तान और कश्मीर के साथ हो रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो ताल्लुकात तो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप डिवॉल्व करें बैकग्राउंड की, वो करें जहाँ पर आज सैलाब भी आ गए तो हम बच नहीं सके, वो जगह करें जहाँ पर हम फर्स्ट एड नहीं पहुँच सकती, बीमार हो जाए कोई तो हॉस्पिटल लेकर जा सकते। आप गुलबर्ग पर, लिबर्टी पर पैसा लगाते रहोगे, वो तो पहले ही आ गए ऊपर। इसी तरह इंडिया में ये भी प्रॉब्लम है, उनके अगर अच्छे रिलेशन है तो उनको थोड़ी सी ये भी चाहिए कि यार बेहतर करें इसको, अपनी दूसरी सिटीज़ पर जो बहुत पुअर है उन पर लगाएं। और तरक्की की बात करें तो ये बात डेफिनेटली सच है कि वो बहुत तरक्की कर गए हैं। इकट्ठे ही थे हम जब दोनों को नेशनलिटी मिली है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लेकिन वो थोड़ा सा आगे निकल गए हैं। उनका बेनिफिट्स ये हुए हैं कि एक तो स्टेबल रही है हुकूमत। अच्छा, आप तो मुझे नहीं लग रहा कि ख़राब होंगे क्योंकि उन्हें मैनेज करने आता है। जैसे कि हिंदुस्तान ने ताइवान के साथ डील की है, हमें भी ताइवान, जापान जैसे मुल्कों के साथ डील्स वगैरह करनी चाहिए। यार डील बिल्कुल करनी चाहिए। उनके साथ क्या है, सबसे पहले मैं कहता हूँ हमें इंडिया के साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड वगैरह करते हैं या डील वगैरह करते हैं, सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये हमारे टैक्सेस जो हैं वो ख़त्म होंगे, कम होंगे, और उसके बाद जो है हमारी काफ़ी ऐसी चीज़ें जो सस्ती हो जाएंगी। और बाकी कंट्रीज़ के साथ भी करनी चाहिए, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हम अपनी कुर्सी की लड़ाई से बाहर नहीं आते। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि काइंडली अपनी कुर्सी की लड़ाई से बाहर आएँ। अगर हम इस लड़ाई से बाहर आते हैं तो यकीन करें हम अपने मुल्क के लिए लड़ें तो हम बहुत मुल्कों से बेहतर हो सकते हैं। इनके पीछे नहीं, अभी तो स्टार्ट इनसे थोड़ा सा करें। देखिए बाकी अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत से लोग आके अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमिकल लेवल को इंक्रीज करने के लिए, इंडस्ट्री का लेवल को, लेकिन पाकिस्तान तो वहाँ पे भी नहीं कर रहा। अगर पाकिस्तान को करना अपने हुक्मरान अपने लिए नहीं तो कम से कम आवाम के लिए वहाँ पे जाके करना चाहिए, ताकि वो अपने इंडस्ट्री का लेवल को तो इंक्रीज कर सके। लेवल को इंक्रीज कर दें। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा लीडर है जो तरक्की की राह पे लेके जा सकता है पाकिस्तानियों को? अगर बात की जाए तो कायद-ए-आज़म के बाद सिर्फ एक ही ऐसा लीडर आया था, इमरान खान, जिसे पूरी हुकूमत भी नहीं करने दी उन्होंने, ठीक। तो अगर वो होता तो पाकिस्तान ज़रूर हो जाता। देखिए पाकिस्तान में ना अभी कहा जाए तो फॉरेन पॉलिसी भी नहीं है। इमरान खान ने कहा था ना फॉरेन पॉलिसी कायम करे, तो तब भी कुछ ना हो सकता है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी नहीं कायम की तो कैसे वो डेवलप होगा? आपको क्या लगता है पाकिस्तान को भी ताल्लुकात रखनी चाहिए ताइवान वगैरह से, जापान से? यार ताल्लुकात, अब देखें हर बंदे के ताल्लुक, आप मीडिया की फील्ड में हैं, आप 10-12 चैनल हैं, आप उनका कंटेंट आप यूज़ करो या वो करें, थोड़ा सा आपको अनबन हो जाती है कि यार इसने मेरी वीडियो क्यों यूज़ की या इसने मैंने ये करना था, लेकिन आप ताल्लुक नहीं ख़राब करोगे। क्या होता है, ताल्लुक क्यों नहीं ख़राब करते? कल को आपने एक दूसरे को कहीं ना कहीं फेस करना होता है, किसी मार्केट में, किसी प्रोग्राम में या किसी जगह पर। इसी तरह ममालिक में
कोड होती हैं, यानी थोड़ी सी मीटिंग्स होती हैं, तो हर एक को फेस करना होता है और हर एक से काम पड़ता है। किसी से आपने कुछ चीज़ लेनी होती है, कहीं बेचनी होती है, तो ताल्लुकात आपकी माँ होती है या किसी आपकी तजारत की। किया ऐसा उन्होंने? बहुत से हिंदुस्तान वालों ने ऐसे काम किए हैं, बहुत सी ऐसी साजिशें की हैं जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है, और मेरा भी मानना यही है। आपका मानना यही है? तो आखिर में आप उनको पैगाम क्या देना चाहेंगे हिंदुस्तानियों को? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि इत्तेफाक से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। जंग में, लड़ाई झगड़ों में इसमें कुछ भी नहीं रखा। जब तक हम साथ हैं तो एक बहुत अच्छी हमारी वो पार्टी बनी रहेगी, या दोनों मुल्क एक साथ रहेंगे बस। बहुत शुक्रिया।